बखमुत में अब जंग इतनी लंबी खींच चुकी है कि अमेरिका और नेटो के लिए नाक का सवाल बन चुका है। बखमुत में लड़ रहे वैगनर ने दावा किया है कि अब नेटो देशों जैसे पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सैनिक भी लड़ने के लिए बखमुत आ रहे हैं। नेटो के सैनिकों के आने के बाद बखमुत की जंग और भीषण हो गई है और वैगनर ने भी क्रूरता की हदें पार कर दी हैं और बाइडेन के कई कमांडो बखमुत में मार दिए गए हैं। जब युद्ध बहुत बड़ा होता है तब छोटे छोटे जंगी मैदानों के नतीजे ही युद्ध का परिणाम तय करते हैं और बखमुत का मैदान अब एक ऐसी रणभूमि बन चुका है जहां अमेरिका की नाक का सवाल है। एक तरफ वैगनर ने बहुत मजबूती से फौलादी जकड़ से बखमुत को पकड़ रखा है, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के सैनिक बखमुत के अंदर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बखमुत में इतना ज्यादा खून बह रहा है और ज़ेलेंस्की के सैनिकों का इस तरह से कत्लेआम मचा हुआ है कि अब बाइडेन भी चौंक गए हैं। हालत यह है कि बाइडेन की रणनीति के हिसाब से अब बखमुत के अंदर बाइडेन और नेटो ने अपने खास एलीट कमांडो भी मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन ये खास कमांडो भी अब वैगनर लड़ाकों के निशाने पर आ चुके हैं। हालत यह है कि बखमुत के अंदर वैगनर के सामने जो भी आ रहा है, चाहे वो ज़ेलेंस्की का सैनिक हो, चाहे वो बाइडेन के कमांडो हो, सब के सब वैगनर के हत्थे चढ़ रहे हैं और बुरी तरह से मारे कुचले जा रहे हैं। वैगनर ने बखमुत में कत्लेआम का बुलडोजर चला दिया है। दरअसल वैगनर की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। ये वैगनर का ऑफिशियल टेलीग्राम है। वैगनर चीफ अपनी हर खतरनाक हरकत अपने इस टेलीग्राम के माध्यम से रूस के लोगों को बताता है और इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वैगनर ने यह दावा कर दिया है कि उसने बखमुत के अंदर एक फ्रांसीसी लड़ाके को मार दिया है। इसी फ्रांसीसी सैनिक की कई तस्वीरें भी वैगनर ने अपने टेलीग्राम पर पोस्ट की हैं। इस फ्रांसीसी लड़ाके का नाम केविन डेविड है और बखमुत में जंग लड़ने से पहले वो खार्किव के कोपियांस्क इलाके में भी लड़ाई लड़ चुका है। वैगनर ने दावा किया है कि डेविड फ्रांस का 5वां नागरिक है जो यूक्रेन में लड़ते हुए मारा गया है। खुद वैगनर चीफ पिरोगजिन बखमुत के पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं और वो भी पहले ही ये दावा कर चुका है कि बखमुत के अंदर हमारी जंग यूक्रेन के सैनिकों से नहीं बल्कि किराए पर लड़ने वाले नेटो के विदेशी सैनिकों से भी हो रही है। इस बहुत बड़े खुलासे ने पुतिन को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। С НАТО или с украинцами. Мы воюем исключительно с украинской армией, с определенными группами, так сказать, наемников, психопатов, которым очень хочется просто русских покрошить, или тех, которые морально, ментально поддерживают Украину, понятно, поэтому и идут в качестве добровольцев. दरअसल नेटो यूक्रेन को हथियारों का सपोर्ट तो दे ही रहा है। इसके अलावा भी यूक्रेन का सपोर्ट करने के लिए नेटो के सैनिक बखमुत और यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी मौजूद हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए यूक्रेन को नेटो सैनिकों की जरूरत है। नेटो ने अपने हथियारों के साथ ही हथियार में आने वाली तकनीकी खराबियों को ठीक करने के लिए भी अपने सैनिक यूक्रेन के अंदर भेजे हैं और यही सैनिक अब वैगनर का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी यूक्रेन और खासकर बखमुत के अंदर यूरोप के कई देशों के एलीट कमांडो और सुपर सोल्जर्स भी जंग में अपना हाथ आजमा रहे हैं। ये वो सोल्जर हैं जिनको लड़ने का शौक है। इससे पहले भी रूस ये दावा कर चुका है कि नेटो देश ब्रिटेन के 100 सैनिक यूक्रेन के अंदर जंग लड़ रहे हैं। ब्रिटेन के कई लड़ाके रूस की गोलियों का शिकार भी हो चुके हैं।
वैगनर ने अपने टेलीग्राम पोस्ट पर एक तस्वीर जारी की है जिसमें बहुत से नेटो देशों की वर्दी पर लगने वाले पैच नजर आ रहे हैं। ये कई देशों की वर्दी के टुकड़े हैं जिन पर उन देशों के झंडे भी बने हुए हैं। वैगनर के कई लड़ाके गैर यूक्रेनी विदेशी सैनिकों का कत्ल करने के बाद उनकी वर्दी को भी नोचकर सबूत के रूप में अपने साथ रख रहे हैं। यूक्रेन के अंदर विदेशी सैनिक लड़ रहे हैं, इसकी तस्दीक करने वाला एक वीडियो भी ट्विटर पर वायरल हुआ था जिसमें यूक्रेन की तरफ से लड़ने वाले कुछ अश्वेत सैनिक भी नजर आ रहे थे। गौर से देखिए इन फौजियों को, ये किस भाषा में बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। Hey boys, where the f are we? That's a lot of fight. लेकिन बखमूत के अंदर क्या सिर्फ फ्रांस के सैनिकों की ही मौत हुई है? वैगनर ने यह दावा किया है कि पोलैंड का एक सैनिक भी यूक्रेन के अंदर मारा गया है। वैगनर ने यह दावा किया है कि पोलैंड का भी एक सैनिक यूक्रेन के अंदर मारा गया है और पोलैंड के ही 2 सैनिक जंग में घायल भी हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है कि यूक्रेन की सरकार ने 63 देशों से विदेशी लड़ाके बुलाए हैं। 63 देशों के कुल 6,824 विदेशी सैनिकों ने यूक्रेन की तरफ से मोर्चा संभाला है। यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे विदेशी सैनिकों में से अधिकांश पोलैंड से हैं। रूस का दावा है कि पोलैंड के 1,717 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। रूस का आरोप है कि अमेरिका के भी लगभग 1,500 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। रूस ने यह भी कहा था कि उसने अब तक 1,035 विदेशी सैनिकों को मार दिया है, लेकिन अब भी यूक्रेन की तरफ से 4,877 विदेशी सैनिक लड़ रहे हैं। पुतिन भी ये बात जानते हैं कि फरवरी में अपने राष्ट्रीय संबोधन के दौरान पुतिन ने बयान दिया था कि उनकी जंग यूक्रेन से नहीं बल्कि नाटो से हो रही है। बखमूत की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो एक वैगनर लड़ाके की तरफ से यह दावा किया गया है कि बखमूत की एकमात्र सड़क भी वैगनर के निशाने पर है। ये वो सड़क है जहां से यूक्रेन के सैनिक भागने की कोशिश कर सकते हैं, यानी बखमूत के अंदर यूक्रेन के सैनिक बंधक बन चुके हैं। В Бахмуте в данный момент сложно. Противник, как и всегда, удерживает свои позиции, максимально вгрызается в них, без боя их не отдает. Сам же город уже практически окружен. Буквально единственная дорога, которая ведет из Бахмута. यानी मामला बिल्कुल साफ है। वैगनर यूक्रेन के सैनिकों को घेर कर मारने की पूरी प्लानिंग कर चुका है।